नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम अपने YouTube चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग। कोरोना काल में अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें, बाहर जाए तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं, सैनिटाइज़र भी साथ में ज़रूर लेके जाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 की प्रथम प्रश्न के इसमें टोटल हम 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में किसका है। संवेग, यह कथन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ का है। चलो हम देख लेते हैं संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग का जो तात्पर्य होता है वो प्राणी के उत्पन्न संवेदना से होता है, जिससे प्राणी शारीरिक परिवर्तन व प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा था। वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति के गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मूल्यांकन मतलब क्या होता है। मूल्यांकन अर्थात मूल का अंकन होता है या फिर मूल निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक, विद्यार्थी जो अर्जित ज्ञान और क्षमता संबंधी जो मूल्यांकन होता है उसका शैक्षिक विज्ञान में शैक्षिक विकास में मूल्यांकन करता है। यही मूल्यांकन का अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी जो है किसके प्रति कठोर होने लगते हैं। समस्या के प्रति कठोर होने लगते हैं। पूर्वाग्रह से हमारा जो आशय होता है वो ये है कि किसी ज्ञान व्यवस्था, कार्य, संगठन या व्यक्ति के विषय में पहले से निर्मित कोई विशेष अवधारणा या सोच से है, जिसके वशीभूत होकर ही हम अपना कार्य संबंधित विषय वस्तु के प्रति करते हैं। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर का जो इसके अनुसार कथन है, स्किनर के अनुसार वो ये है कि हमारे विद्यालयों में छात्र व्यापक रूप से समस्याओं, क्षमताओं एवं अभिरुचियों में भिन्न है, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान हैं। किसने कहा था। स्किनर ने। स्किनर कहाँ के निवासी थे, अब सब लोग जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कहाँ के निवासी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। इसमें जो है किसके द्वारा पहचान की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। क्योंकि जीन पियाजे को जो है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक में विभाजित किया है। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक कार्यविधि की जो विशेषताएं हैं वो हैं संगठन और अनुकूलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत विनीत या स्वयं में सीमित। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य से जो तात्पर्य होता है वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होने से है। मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास से तात्पर्य होता है मानसिक शक्तियों में वृद्धि, जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय इत्यादि संज्ञानात्मक शक्तियाँ आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अधिगम की जो प्रक्रिया है ये अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पूर्व अधिगम हुआ, विषय वस्तु हुआ, शारीरिक स्वास्थ्य हुआ,
थकान हुआ, परिपक्वता हुआ, मानसिक स्वास्थ्य हुआ, अधिगम की इच्छा हुआ, अभिप्रेरणा हुआ, वातावरण हुआ, सीखने की विधि हुई। लेकिन ये राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को किसने महत्व नहीं दिया? गुथरी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार जो है एक मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा प्रदान करने वाला एक प्रकार का सकारात्मक अभिप्रेरक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। ठीक है, अधिगम जो होता है, अधिगम नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षण विधियों इत्यादि से अधिगम को सहायता मिलती हैं। क्योंकि जो उपरोक्त सभी अधिगम हैं उनको तीव्र करने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल मनोविज्ञान की विधा में 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को पूर्व किशोरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो है माँ बाप के साए से बाहर निकलकर पूर्व किशोरावस्था, ठीक, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था में माँ बाप के साए से निकल अपने दोस्त या साथियों की संगत में उनके साथ अधिक रहना पसंद करते हैं। 9 से 12 वर्ष की अवधि को इन्हीं कारणों से परिपाक काल कहते हैं। नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पहला ये नोट डाउन करिए कि उत्तर बाल्यावस्था को पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, और उसके बाद ये भी नोट करिए कि उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से। ठीक है, किशोरावस्था से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। तो इसलिए संबंधित है क्योंकि किशोरावस्था में बालक जो है वो नई समस्याओं या संवेगों से गुजरता है। स्टेनले हाल के अनुसार जो किशोरावस्था की परिभाषा होती है वो ये है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इनके अनुसार, स्टेनले हाल के अनुसार जो है किशोरावस्था की परिभाषा से आप लोग अवगत ही होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे संबंधित है? सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तत्परता से संबंधित है। तत्परता के प्रतिपादक, तत्परता किस में आता है? थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम से। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जो तत्परता का नियम है उसका मतलब जान लेते हैं। तत्परता का नियम का अर्थ ये होता है कि कार्य करने के पूर्व तत्पर पर विशेष बल देना। ठीक है, स्किनर के अनुसार जो अधिगम की परिभाषा है वो ये है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी मतलब बालकों को सीखने की प्रक्रिया में प्रशंसा भी, अनुकरण मतलब देख कर किसी का नकल करना, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगिता माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को जो है ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर उनकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो वो जो है अगर उनकी प्रशंसा की जाएगी तो आगे का काम सही ढंग से नहीं करेंगे, इसीलिए जो है ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। सृजनशीलता के 4 मुख्य घटक हैं, प्रवाह है, विविधता है, मौलिकता तथा विस्तारण है। ठीक है, और बुद्धि व सृजनात्मकता जो है 2 अलग अलग होने के बावजूद दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का स्तर उच्च होने पर सृजनात्मकता भी उच्च होती है और कम होने पर और नीचा या कम होने पर सृजनात्मकता भी कम या नीची हो जाती, कमी हो जाती है, सृजनात्मकता में कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय क्या है? तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ठीक है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा को जो है रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगर जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है वो नवीन तरीके से हो, ठीक है, उसके बाद जो है उसमें नई नई तकनीकियाँ हो, अगर उसमें रुचिकर बातें हों तो विद्यार्थी को ऊबन फील नहीं होगा और वो जो है शिक्षण कार्य को बहुत आसानी से समझेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हम और भी अच्छे से मतलब समझ सकते हैं कि यदि जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है उसको नवीन शिक्षण प्रविधियों के उचित प्रयोग से रोचक या सहज या व्यवहारिक जीवन केंद्रित बनाया जाए, जिससे कि कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं उन विषय पर पूर्ण केंद्रित हो, तो कक्षा का अनुशासन सदैव बना रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे भूख या गुस्सा आने पर रोकर या चिल्लाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, या प्रसन्नता होने पर हंसकर अपनी अभिव्यक्ति करता है या देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है तो उनके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। इसका समेकित शिक्षा से तात्पर्य होता है कि विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। ठीक है, किस बुद्धि के बच्चों को? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को
जिस प्रकार संसार की विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार बच्चों में भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी को पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। इसके अनुसार जैसे कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सतत चलती रहती है, कभी तीव्र तो कभी मंद गति से। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग सीखना या सिखाना ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलना चाहिए। उसके सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि बालक की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उसको अपने संगत में मिलती है, जैसे कि धूम्रपान, कक्षा से भागना इत्यादि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा, प्रतिक्रिया। विकास जो होता है वो कैसा होता है? विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जो है किसके लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। बुद्धिमत्ता का जो जनक है वो मनोवैज्ञानिक गाल्टन है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने कहा है कि बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। मानसिक आयु की जो अवधारणा का सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे? बिने ने। ठीक है, मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत बिने ने दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी जमाव से है जो परस्पर एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। ठीक है, किसका ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। तो इसके अनुसार जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया वहीं सफल या सार्थक रहती है जिसमें शिक्षक छात्र संवाद निरंतर होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस व बोझिल हो जाता है। ठीक है, तथा विद्यार्थी भी अधिगम के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों का सक्रिय रहना जो है शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है, और उसे ध्यान रखना चाहिए कि छात्र जो है सक्रिय हैं या निष्क्रिय। ठीक है, फिर उन्हें सक्रिय करने के लिए मनोरंजन या खेल के माध्यम से, कहानी किस्सों के माध्यम से उन्हें सक्रिय भी कर सकते हैं अगर वे निष्क्रिय हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं? राकेश कुमार जो है अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का विशेष महत्व है। खेल विधि द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है, क्योंकि खेल की शिक्षण विधियों द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है?
भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग इसके परीक्षण में किया जाता है जिसका निर्माण CM भाटिया ने 1953 ईस्वी में किया था। ठीक है, भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण का समूह भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके उपनाम। और भारत में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्यवर्ष 1922 में CH राइस के द्वारा विनय परीक्षण 1905 का भारतीय अनुकूल करने से प्रारंभ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहल वर्ग नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास के सिद्धांत से। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर दिए, जो कि इस प्रकार हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक प्रश्न के चारों विकल्पों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। जो भी विकल्प इसमें सही है उसके बारे में मैंने डिटेलिंग चर्चा की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप अपनी संकोच पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।